यही है इस डर शो का एडिटर। एडिटर का और इस शो का क्या संबंध है सर? गुंटूर आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 साल पहले रैगिंग की वजह से एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था। ये एडिटर उसी का भाई है। उसी तरह हैदराबाद में जीके इंजीनियरिंग में पढ़ने वाली संध्या नाम की एक लड़की 1 साल पहले रैगिंग की वजह से सुसाइड कर ली थी। वो आ रही है, बोर्ड चेंज कर क्या यार, जल्दी। यस, देखो आ गई। तुझे रिकॉर्ड्स लिखने के लिए कहा तो तुमने हमारी कंप्लेंट की कि हम रैगिंग कर रहे हैं। ए, कूल कूल। आज तुझे रैगिंग क्या होता है ये दिखाते हैं। पहले वॉशरूम में जा और अपना मुंह धो के आ। ए संध्या, अपना बैग यहीं रख के जाओ। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? ए जल्दी कर। संध्या, वैसे लंच में क्या लाई हो? एक बार अपना बैग खोल कर दिखाओ। लो पियो, होठों में दबाओ। ए जलाना। चलो पियो, मजा आएगा। जा जाके कॉन्डम का एक पैकेट लेके आ। जा ले आ। सोच क्या रही है, जा लेके आना। जाना। अरे लेके आ गई है। अरे ओए, तेरी रैगिंग कंप्लीट हो गई, ऐसा मत सोचना। असली रैगिंग तो अब होगी तेरी। फिर हम देखते हैं कि कहां कहां कंप्लेंट करेगी तू। आई बात समझ में? संध्या की मृत्यु का कारण बने सीनियर्स पे एक्शन लेने के लिए कॉलेज मैनेजमेंट से कितनी बार पूछा गया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रैगिंग करने वालों पर कोई एक्शन नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, 1 वीक में एक्शन लेंगे। आपके दुख को मैं समझ सकता हूँ। ये बात अगर बढ़ गई तो हमारे कॉलेज की बदनामी होगी। इस बात को यही भूल जाओ। उनकी बेटी के सुसाइड करने का दुख उनकी मां नहीं सह पाई और उसकी मां हार्ट अटैक से मर गई। फिर उन्होंने संध्या की तरह रैगिंग के शिकार हुए स्टूडेंट्स को ढूंढा। तभी गुंटूर आरवी इंजीनियरिंग में हुए सुसाइड इंसिडेंट के बारे में पता चला। उनके भाई को अप्रोच किया। दोनों ने मिलकर इस शो को प्लान किया।
जिन लोगों की रैगिंग की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स की जाने गई, उन्हीं लोगों को इस शो में सिलेक्ट किया गया। एक लड़की से भूत की एक्टिंग करवाई। डायरेक्टली वो आदमी जाकर कॉलेज में एक एक को मार सकता था, फिर उसने शो का नाटक क्यों किया? रैगिंग करने वालों का क्या हश्र होता है, ये देख के रैगिंग करने वाले स्टूडेंट्स चेत जाएं, यही शो का उद्देश्य था। पर उसने चंदू को क्यों छोड़ दिया सर? क्योंकि संध्या की रैगिंग करने वालों में चंदू नहीं था, विजय था, इसलिए विजय को भी मार दिया। वो तो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, फिर उनके पास शो को प्रोड्यूस करने के लिए पैसे कहाँ से आ गए? मैनेजमेंट ने उसे साइलेंट रहने के लिए जो 20 लाख रुपए दिए थे, ये शो उसी से प्रोड्यूस किया था। तो फिर इस शो का प्रोड्यूसर? वो भाग गया। प्रोड्यूसर भाग गया? ये सब उसी की वजह से तो हुआ है ना? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो बहुत दिनों तक हमसे बच नहीं पाएगा। खूनी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब कि नित्या को खतरा है। हम यहाँ क्यों आए हैं सर? मुझे मैसेज आया था कि तुम्हारे लिए इस जगह पे एक बॉक्स पार्सल होगा। मेरे लिए? यहाँ पे? चंदू, दिस इज फॉर यू। मैं कॉलेज की कैंटीन में तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ। तुमने अपने कई जूनियर्स को रैगिंग से बचाया है। तुम जैसे लड़के से अगर उसके अपने ही दूर हो जाएं तो कितना दुख होता है मैं जानता हूँ। इसीलिए नित्या को मैंने माफ कर दिया। एक बात और, तुम इस हाउस से बाहर आने वाले आखिरी शख्स हो, इसलिए इस शो के प्राइज मनी के तुम ही हकदार हो। सुना है कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं, वो हमेशा बंधे हुए होते हैं। इसलिए मुझ जैसे लोगों के हाथ हथियार बन रहे हैं। मुझे तुम कभी नहीं पकड़ पाओगे। जब तक मैं नहीं मिलूंगा, मुझसे डर कर स्टूडेंट्स को रैगिंग का ख्याल भी नहीं आएगा। हेलो चंदू। हेलो नित्या। तुमने जब फोन किया था तब मैं बाथरूम में थी। बताओ क्या काम है? कुछ नहीं, ऐसे ही किया था। ओके।